हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। आज एनटीए नेट की जो फर्स्ट पेपर की क्लास है यानी जनरल पेपर की क्लास है, उसमें मैं एक नए टॉपिक के साथ आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। फर्स्ट पेपर में आपकी जो फर्स्ट यूनिट थी टीचिंग एप्टीट्यूड, वो आपकी चल रही थी, ठीक है। जिसमें आज का जो आपका टॉपिक है वो है अध्येता की विशेषताएं। अध्येता कौन है, यानी कि टीचिंग जो प्रोसेस होता है उसमें कितने लोग होते हैं? 3 लोग होते हैं, टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम, ठीक है। तो जो आपका स्टूडेंट है, अध्येता यानी कि अध्ययन करने वाला, जो अध्ययन कर रहा है, ठीक है, उसकी हम विशेषताओं के बारे में आज बात करेंगे। ठीक, ये आपके सिलेबस में है, छोटा सा टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अध्येता यानी कि अध्ययन करने वाला एक स्टूडेंट या एक विद्यार्थी है जिसकी विशेषताएं, सबसे पहले तो उसकी जो विशेषता होनी चाहिए कि हम कह सके कि हाँ, ये जो स्टूडेंट है एक अच्छा स्टूडेंट है। तो सबसे पहली बात, शिक्षा के प्रति उत्साह एवं उत्सुकता। शिक्षा के प्रति उत्साह एवं उत्सुकता, ठीक है। टीचिंग का जो पहला पॉइंट होता है वो यही होता है कि सबसे पहले तो उसमें क्या करना है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है। यानी कि जब तक कि रुचि नहीं होगी किसी भी काम के लिए, यानी कि शिक्षा के प्रति ही नहीं, किसी भी काम के लिए अगर आप अभिप्रेरित नहीं, यानी कि मोटिवेट नहीं हो और आप में उसके लिए इंटरेस्ट नहीं किसी तरीके का, आप वो काम बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको शिक्षित होना है, यानी कि स्टूडेंट के लिए ये नियम है कि शिक्षा यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए और वो उत्सुक होना चाहिए। तभी उसको जो भी बात पढ़ाई जाएगी, जो भी बात समझाई जाएगी, यानी कि अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है, उसका कोई उसमें रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी तरीके से उत्सुकता नहीं है उनमें पढ़ने की, तो बच्चा क्या करता है, बोरियत बस एक बोझ की तरह ढोता रहता है। तो बच्चे के कहते हैं ना कि सीखने वाले के लिए, स्टूडेंट की जो सबसे पहली विशेषता ये है कि वो पढ़ने के लिए उत्सुक होना चाहिए। यानी कि और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, शिक्षक की बनती है कि वो शिक्षण कार्य कैसे कर रहा है, कि बच्चा क्या है, उत्सुक है। अगर उत्सुकता है तो बच्चे क्या करेंगे, छुट्टी नहीं लेंगे। रोज नए दिन क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या क्लासरूम में बताया जाएगा, उसके लिए बच्चे सदैव क्या रहें, तैयार रहें और उत्साहित रहें। दूसरी बात है आत्मविश्वास, ठीक है। कुछ बच्चों में देखा जाता है कि ठीक है, पढ़ने में अच्छे हैं, सारा काम करके लाते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है। जबकि एक स्टूडेंट में भरपूर मात्रा में आत्मविश्वास पाया जाना चाहिए कि वो मेहनत करेगा और मेहनत करके अपने गोल को प्राप्त करेगा, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं ईमानदारी। ईमानदारी जो है वो केवल एक अध्येता के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए, ठीक है, चाहे वो पढ़ रहा हो ना पढ़ रहा हो, हर व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ईमानदारी से सारा काम करना है, जो कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, वो तो ये एक जो गुण है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ईमानदारी से, मान लीजिए कि आपने किसी से नकल करके कुछ सीख लिया, अपना काम करवा लिया या फिर कुछ भी करवा लिया, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसकी, शिक्षार्थी की, ठीक है, अध्येता की। तो ये जो गुण है ये उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। धैर्य एवं लगन, धैर्य एवं लगन। जरूरी नहीं कि क्लासरूम में जो कुछ भी बताया जाए, जो कुछ भी पढ़ाया जाए वो आसान हो, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बार बार सीखना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, तब बच्चे को याद होती हैं। तो ये एक ऐसा गुण है, बच्चे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कि ये याद नहीं हो रहा, कैसे होगा, ठीक है। तो
जो एक सीखने वाला एक बालक है, बच्चा है, वो उसके अंतर्गत धैर्य होना चाहिए। धैर्य का मतलब कि उसे चीजें सीखनी है, चीजें करनी है, ठीक है, और पूरी किसके साथ करनी है, लगनता के साथ करनी है, तभी वो अपने गोल को प्राप्त करेगा या फिर किसी भी चीज को सीख पाएगा। कैसे, सही ढंग से, ठीक है। खोजकर्ता, शोधकर्ता, खोजकर्ता, शोधकर्ता, सब कुछ क्या है, शिक्षक ही आपको बताएगा क्लासरूम में। ये जरूरी नहीं है, शिक्षक केवल क्या करता है कि जो भी उसका पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम को पूरा करा देता है, बस उसका काम क्या होता है, यहीं पर खत्म हो जाता है। तो एक विद्यार्थी के अंतर्गत खोजकर्ता और शोधकर्ता, यानी कि नई नई चीजों को खोजने की प्रवृत्ति, उनको खोजकर सीखने की प्रवृत्ति, ठीक है, नई नई चीजों के बारे में शोध करने की प्रवृत्ति का गुण भी होना चाहिए। बात आ गई रुचि एवं समर्पण। रुचि एवं समर्पण यानी कि शिक्षा के प्रति, सीखने के प्रति बच्चे को समर्पित होना चाहिए, ठीक है। और ये समर्पण कब होगा, जब उसकी सीखने में क्या होगी, रुचि होगी। तो बच्चे को रुचिपूर्वक शिक्षण कार्य में रुचिपूर्वक प्रतिभाग लेना चाहिए, यानी भाग लेना चाहिए, और साथ में उस शिक्षा के प्रति यानी सीखने के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। सद्व्यवहार, सद्व्यवहार, एक जो अच्छा लर्नर है, एक अच्छा स्टूडेंट है, उसकी एक विशेषता ये भी है कि वो सबके साथ सद्व्यवहार करता है, ठीक है। बड़ों का आदर करता है, चाहे वो क्लासरूम में उसके सहपाठी हों, उसके सीनियर्स हों, उसके शिक्षक हों, ठीक है, घर में माता पिता हों, पास पड़ोस के लोग हों, सबके साथ उसका व्यवहार कैसा होता है, अच्छा होता है। और लास्ट का जो आपका पॉइंट है वो है संचार क्षमता, ठीक है। बहुत से बच्चे क्लासरूम में क्या होता है कि उनको आता है, घर से पढ़ के आते हैं, याद करके आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, किसके साथ में, शिक्षक के साथ में, डरते हैं कि उठकर कैसे आंसर देंगे। लेकिन जो एक अच्छा अध्येता होता है, अच्छा अध्ययन करता होता है, उसमें ये क्षमता भी बहुत ज्यादा पाई जाती है, यानी कि वो कम्युनिकेशन करने से नहीं डरते, अपनी बात कहने से नहीं डरते, ठीक है। तो इस तरीके से एक छोटा सा टॉपिक आज आपका कवर हो गया कि एक जो अध्येता होता है, अध्ययन करता होता है या स्टूडेंट है, उस एक अच्छे स्टूडेंट में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। एग्जाम के हिसाब से इन विशेषताओं को देख लीजिए, और ये अगर आएंगी भी तो इनमें से चूज करना होगा कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं या कौन कौन सी विशेषताएं नहीं होती हैं, ठीक है। अब आगे की जो आपकी क्लास होगी, इसकी फर्स्ट पेपर की जो अगला आपका टॉपिक है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं, ठीक, तो उन पर हम बात करेंगे। बने रहिए। पूरा का पूरा आपका जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है एनटीए नेट का, वो कवर करने की कोशिश करूंगी मैं। अभी टाइम है, खैर, क्योंकि एग्ज़ाम तो मेरे ख्याल से मर्ज ही होगा। अभी तक तो कोई, अभी तो इसी का रिजल्ट आया है, दिसंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत कम है। तो अगला जो जून वाला एग्ज़ाम होगा, दिसंबर और जून मर्ज होगा, तब तक एक एक पॉइंट पर बढ़ते हुए अच्छे से तैयारी करिए। उम्मीद है कि सफलता आपको पहली बार में ही मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।